राधे कृष्ण दोस्तों। सावन मास का कल सोमवार भी है, एकादशी भी है। 3 संयोग एक साथ, एक तो सावन मास, एकादशी और सोमवार। इसलिए कल जो भी आप उपाय करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, आप जरूर करिए। तो सोमवार भी है और एकादशी भी है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उठ के स्नान करिए। और स्नान के बाद आपको एक लोटा जल लेना है, पीतल का एक लोटा लेना है। उसमें कच्चा दूध डालना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है। थोड़ी सी उसमें पिसी हुई मिश्री डालनी है और थोड़ा सा उसमें इत्र डालना है। इत्र की 1-2 बूंदें डालिए और उसके बाद पूरा लोटा जल से भरने के बाद आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र जितने भी आप डेली चढ़ा रहे हैं, 1, 3, 5, 7 जो भी आप चढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से धो लीजिए। उसके ऊपर का डंठल तोड़ लीजिए और अच्छे से धोने के बाद उसको अपने केसर चंदन का जो तिलक आता है उससे राम नाम लिखिए। राम नाम लिखने के बाद उसमें इत्र के थोड़े से छींटे दीजिए और इत्र के छींटे देने के बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पे पहले बेलपत्र चढ़ाने हैं, फिर वो लोटा जल जो आप लेके जा रहे हो उसको चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय कहते हुए जो जल जड़ता है उसे आप लेना है। और फल का, किसी भी फल का, क्योंकि एकादशी है, हम सोमवार है तो चावल तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन एकादशी होने के कारण आप कल चावल का दान नहीं चावल चढ़ा सकते हैं। इसलिए आप गिरी जो आती है, नारियल गिरी, उसका आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उसमें बूरा मिला के और उसका शिव जी को प्रसाद लेके जाइए, उसका भोग लगाइए शिव जी के, और नंदी को भी वो ही खिलाइए। और कपूर की आरती आपको जरूर करना है। अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के आप गिरी का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग। एकादशी है, एकादशी पे अन्न का भोग लड्डू गोपाल के नहीं लगता है, इसलिए उन्हें फल का भोग लगाइए। नारियल की बर्फी का भोग लगाइए। कच्चा नारियल फोड़ के भी उसका भी, कभी कच्चे नारियल बहुत आ रहे हैं, वो मोड़ के उसका भी हम भोग लगा सकते हैं, तुलसी दल डाल के। ये भोग जरूर लगाइए। मावे की मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और सफ़ेद वस्त्र, आपको सफ़ेद पोशाक अपने ठाकुर जी का पहनानी है। और सफ़ेद पोशाक की अगर आप संभव है तो किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में सफ़ेद पोशाक आप मंदिर में देकर आइए, मंदिर में चढ़ा कर आइए। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद रेशमी रुमाल भी मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं। नंदी को आपको क्या खिलाना है? नंदी को आप कल जितना हो उतना चारा खिलाइए और जितना संभव हो सके, अगर दूध की मिठाई खिला सकते हैं तो दूध की मिठाई कल जरूर नंदी को खिलाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। देखिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नक्षत्र अगर कहें तो मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है उसमें जो कत्थे का पेड़ होता है, बबूल कत्थे का पेड़ होता है, जिसे राधा कृष्ण के प्रेम का पेड़ भी कहा जाता है। अगर वो आपको कहीं दिखाई देता है तो उसे दूर से प्रणाम करिए, और नहीं तो बेलपत्र के पेड़ पे भी आप दीपक लगाइए और बेलपत्र के पेड़ पे भी आप दीपक लगाइए। और चींटियों के लिए आटा, घी, शक्कर वहाँ जरूर डालिए। बेलपत्र के पेड़ पे डालेंगे तो भी आपको इसका बहुत फल मिलेगा। अगर कल सोमवार भी है, एकादशी भी, बेलपत्र के पेड़ को आपको दूर से भी प्रणाम करेंगे तो भी इसका फल मिलेगा। पीपल के पेड़ में भी आप ये सब कार्य कर सकते हैं, बड़ के पेड़ में भी कर सकते हैं, अशोक के पेड़ में भी कर सकते हैं, आंवले के पेड़ में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बेलपत्र के पेड़ पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और आप जो सावन का महीना है, सावन के महीने में हम जितना ज़्यादा नंदी को दिन के अकॉर्डिंग खिलाते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, दिन के अकॉर्डिंग खिलाते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। सोमवार है, चावल इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि एकादशी है, इसलिए आप नारियल की या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ नंदी को जरूर खिलाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके दरवाजे पे नंदी आता है तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिव आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा से प्रसन्न है, इसलिए आपके दरवाजे पे नंदी आ रहा है। आप उसे कुछ भी खिलाइए, पर खिलाइए जरूर, उसे प्रसन्न करिए। देखिए ये पशु हैं जो मुंह से नहीं बोल सकते लेकिन समझते सब हैं। आप इनकी आंखों में देखिए, ये सब समझते हैं। सावन का महीना है, आप गायों को तो सभी करते हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में आप नंदी पे ध्यान रहेंगे, नंदी को खिलाएंगे पिलाएंगे दिन के अकॉर्डिंग, तो वो ग्रह भी प्रभावित होगा और शिव भी प्रसन्न होंगे। और आप सोमवार को अगर हम ये कार्य करते हैं तो हमारा चंद्रमा मजबूत होगा। हम चंद्रमा मजबूत होते ही मतलब है हमारी मानसिक स्थिति का सही होना।
मानसिक स्थिति सही होने का मतलब है कि हमारा फुल कॉन्फिडेंस होना और हमारी कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, किसी में भी नेगेटिविटी नहीं आना। इसलिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए और लाभ उठाते रहिए। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए नए हैं तो मेरे 2 वीडियो और भी आते हैं शॉर्ट वीडियो, उनको देखिए और लाभ जरूर उठाइए। सावन का महीना है, जितना लाभ उठाएंगे अच्छा है, क्योंकि सावन के महीने में हम छोटे छोटे उपाय करके भी शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और कल वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, तो कल आप चाहे थोड़ा से, कुछ नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, 1 लोटा जल चढ़ा के आइए, कपूर की आरती जरूर करके आइए, देखिए आपको कितना फर्क पड़ता है। और सफ़ेद कनेर अगर मिलता है तो उसे जरूर चढ़ाइए और शिव से अपनी मनोकामना बोलिए और देखिए आपके घर में सुख समृद्धि कैसी रहती है। धन्यवाद।